स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। आज पीएम मोदी का एक और मिशन कश्मीर हुआ। आज देश को एक महत्वपूर्ण टनल मिला है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली सोनमर्ग टनल ऑल वेदर प्रूफ होगा। सालों भर पर्यटक यहां पर आ जा सकते हैं। 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह टनल रक्षा जरूरतों और क्षेत्रीय विकास के लिए अहम है। टनल के उद्घाटन के अवसर पर सीएम ओमर अब्दुल्ला भी थे, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पीएम मोदी का आभार। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के प्रयासों से ही जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज हुई है। पीएम मोदी ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का आभार जताया और कहा कि उनके दृढ़ संकल्प के कारण ही यह संभव हो पाया है। आतंकी हमले में 7 साथियों को खोने का भी उन्होंने गम जाहिर किया। लोगों की जिंदगी आसान बनाने में मजदूरों की भूमिका को भी उन्होंने खूब सराहा। 2015 में टनल की नींव रखने वाले पीएम मोदी ने 2025 में इसे पूरा कर यह भी साबित कर दिया कि जिसका वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी कर देते हैं। लटकाने भटकाने की कोई गुंजाइश नहीं। पीएम ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। पिछले साल 2 करोड़ पर्यटक यहां पर आए। सोनमर्ग में भी पिछले साल 10 गुना पर्यटक आए। टनल के ऑपरेशन के बाद सोनमर्ग, गुलमर्ग सहित अन्य कई स्थान पर टूरिस्ट मैप पर आएगा और कारोबार की गतिविधि भी बढ़ेगी। आज जम्मू कश्मीर को एक बड़ा सौगात मिला है, लेकिन इसके निर्माण में जान गंवाने वाले मजदूरों की चर्चा भी जरूरी है। अमन और तरक्की के दुश्मन आतंकियों ने टनल में काम कर रहे मजदूरों और स्थानीय डॉक्टरों को हमले में मार दिया था, लेकिन इन मजदूरों ने आतंकियों के साजिश को कामयाब नहीं होने दिया और टनल के काम को पूरा करके ही दिखाया। आज पीएम उद्घाटन से पहले मजदूर साथियों से ही मिले और उनके प्रति कृतज्ञता जताई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग का निर्माण करने वाले श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए कठिन परिस्थितियों में जान को जोखिम में डालकर भी यह काम किया। मैं सबसे पहले तो देश की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन को भी संकट में डाल करके काम किया, साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं। किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग सुरंग के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है, उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मत्सिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से। हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। चौतरफा स्वागत हो रहा है। सीधे जुड़ते हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाता निशांत राय से, और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। निशांत, हमने बातें तो सबकी सुनवा दी, आपके जरिए जरा ग्राउंड जीरो से हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो सुरंग आज प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया, कितना अहम इस इलाके के लिए, कश्मीर के लिए, अपने देश के लिए? तो सबसे पहले इस इलाके की बात करेंगे, यानी कि सोनमर्ग की बात करेंगे। जहां तक जिला है और इसमें सोनमर्ग एक इसका हिस्सा है।
सोनमर्ग अगर पर्यटन की दृष्टि से बात की जाए तो भारत के मानचित्र में एक बड़ी जगह मानी जाती है, लेकिन खासकर इस मौसम में जनवरी, फरवरी, दिसंबर लास्ट के बाद से यहाँ पर आना बहुत मुश्किल हो जाता था और लगभग यहाँ पर पर्यटन पूरी तरीके से बंद रहता था। लेकिन इस टनल के खुल जाने के बाद से यहाँ के लोगों के लिए एक अवसर और सामने दिखाई दे रहा है। और जो 3 से 4 महीने पूरी तरीके से बर्बाद हुआ करते थे, अभी तैयारी में बंद हो जाएंगे। इसके अलावा देश में तो जो है बेहद हो जाती है। आप सेना है वो बॉर्डर पे आसानी से जी आवाज में कुछ परेशानी आ रही है। विनोद जी से जुड़ते हैं। विनोद जी, आपसे ये सवाल कि देखिए, अमन और तरक्की के दुश्मनों ने 7 लोगों की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उन्हीं को स्मरण किया और ये रोक नहीं पाए। आज जो ये टनल है, ये उन दुश्मनों के लिए भी पैगाम है कि तरक्की को और अमन को रोक नहीं सकते, चाहे जितना भी कुछ कर लो। ये जीता जागता उदाहरण ये टनल। लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊँ, लेकिन इस सबसे आज का जो ये उद्घाटन है उसमें आप कई चीज़ देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहला तो ये कि आप श्रीनगर लेह के जो संपर्क है, वो श्रीनगर लेह का जो हाईवे है, उसमें आप देखिए कि कम से कम लोगों को 4 से 5 घंटे के तो समय की बचत तो जो होगी सो होगी जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑल वेदर प्रूफ है ये। तो अब ये 4 महीने जो रोड जाम होते थे वहाँ लैंडस्लाइड के कारण, ये बर्फबारी के बाद, तो कम से कम ये रहेगा कि आप जब भी गाड़ी उठाएं और आपको श्रीनगर से ले जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बर्फबारी का आनंद तो ये ले कनेक्टिविटी के लिए आप कह सकते हैं कि ये देश के लिए बड़ा दिन है, एक बड़ी सौगात है पीएम मोदी की तरफ से। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं वो भी एक चिंता की विषय है कि जो बात चिंता का विषय मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सोचना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने आज कम से कम इस आपका जो बयान सुना, आपने उनका जो भाषण सुना, उन्होंने दिल्ली से की जो दूरी है उसको लगभग खत्म करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने एक तरह से बहुत शानदार उन्होंने एक पहल किया और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास में पीएम मोदी का जो योगदान है पर्सनली, उसको सराहते हुए बात कही। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वहां जिस तरह से बिहार से हो, यूपी से हो, उड़ीसा से हो, झारखंड से हो, ये मजदूरों का जो ये कंट्रीब्यूशन है उसको सराहना जो आज पीएम मोदी ने की है वो एक तारीफ की बात की है कि आप उसके निर्माण को सराहिए। जो आज जम्मू कश्मीर के लोगों की जो सहूलियत है, उस सहूलियत में सबसे बड़ा वो योगदान उनका ही है। समय की कमी है, वरना इस पर हम लोग और थोड़ी चर्चा करते। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, और साथ में निशांत, आपका भी ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसे